स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये पेपर जो है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के है, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट ज़रूर देखिए। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या ITI कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है और इस पेपर को ज़रूर पढ़ के जाइए, तभी आपका कल्याण हो सकता है। इसमें से कम मैं 20 क्वेश्चन ऐसे बताऊँगा जो भी आपके आने वाले परीक्षा पे बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ऐसे ही हर बार एग्जाम पे पूछे जाते हैं। चलिए आते हैं आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है, सूचनात्मक चिन्ह है। अब आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको चॉइस करना है कि इसमें से सूचनात्मक चिन्ह कौन सा है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है, जैसे ऑप्शन ए में देख सकते हैं, बी में देख सकते हैं, सी में देख सकते हैं, तीनों का कलर वो दिया गया है वृत्ताकार आकार में दिया गया। एक में सिगरेट का दिए है, एक में फायर का दिए है, एक में आदमी का दिए है। तो इन्फॉर्मेशन जो चिन्ह होती है ये सारे हैं, इन्फॉर्म कर रहा है कि सिगरेट नहीं जलाना है, क्रॉसिंग नहीं करना है, आग नहीं जलाना। जिसे अगला प्रश्न दिया गया है कि एएसआई प्रणाली की व्युत्पन्न इकाई है। सबको मालूम होना चाहिए कि जो एएसआई प्रणाली की व्युत्पन्न इकाई होती है वो होती है लंबाई, समय, पावर, यानी इसको हम बोल सकते हैं पावर। राइट आंसर सी नंबर होगा। अगला प्रश्न दिया है BIS का पूरा नाम है। सबको मालूम होना चाहिए BIS का पूरा नाम क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर करेक्ट। हर बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग बिल्कुल तैयारी करके रखिए। BIS का पूरा नाम क्या होता है। LPG गैस में लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। सबको मालूम होगा कि LPG गैस में लगी आग को बुझाने के लिए हम लोग जो अग्निशामक का यूज करते हैं वो अग्निशामक कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जैसे प्रश्न दिया है, अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त नहीं होने वाला रासायनिक पदार्थ, यानी जो अग्निशामक यंत्र है, अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त नहीं होने वाला जो रासायनिक पदार्थ है उसका नाम बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर इज बी नंबर हो जाएगा। अगला जैसे प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन में दिए सोडियम कार्बोनेट, फिनॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बट इसका भी राइट आंसर होगा बी नंबर ही करेक्ट होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र की आकृति किसके समान होती है। दोस्तों जो सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र की आकृति होती है वो होती है शंकु के आकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट, यानी जो सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र है वो शंकु के आकार की होगी। राइट आंसर इज बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि निषेधात्मक चिन्ह का आकार तथा बॉर्डर का रंग होता है। यहाँ पे निषेधात्मक चिन्ह का जो आकार और बॉर्डर का रंग होता है वो होता है त्रिकोणी। निषेधात्मक यानी ना करने की चेतावनी जो देता है वो उसका जो आकार होता है गोलाकार होता है। नेक्स्ट जैसे प्रश्न दिया गया है कि एसआई प्रणाली की प्राथमिक इकाई नहीं है। इसमें से जो एसआई प्रणाली है उसकी प्राथमिक इकाई इसमें से नहीं है। इसका राइट आंसर होगा बल। बल जो है तो एसआई प्रणाली की प्राथमिक इकाई नहीं है। लंबाई वजन एसआई प्रणाली की प्राथमिक इकाई ही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न यानी अगला प्रश्न ये रहेगा, लैंप का प्रतीक चिन्ह। इसमें से आपको बताना है कि लैंप का प्रतीक चिन्ह कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके पास सामने दिया गया है। ए नंबर दिया गया है, बी नंबर दिया गया है, सी नंबर दिया गया है। अब आपको चॉइस करना है कि इसमें से लैंप का प्रतीक चिन्ह कौन सा है। तो यहाँ पे इसमें से आपको डी नंबर जो हो जाएगा, यानी तीनों लैंप के प्रतीक चिन्ह हैं यानी सिंबल हैं। अगला प्रश्न दिया गया, सिंगल वे स्विच का प्रतीक चिन्ह। सिंगल वे स्विच होती है, 2 वे स्विच होती है, 3 वे स्विच होती है। अब यहाँ पे सिंगल वे स्विच का जो प्रतीक चिन्ह के बारे में बताया गया है, पूछ रहा है, तो यहाँ पे सिंगल वे स्विच का प्रतीक चिन्ह आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट,
एनी सिंगल वे स्विच का प्रतीक जो होता है यही है। अगले प्रश्न की ओर चला जाए तो अगला प्रश्न दिया गया सिंगल लाइट पेंडेंट का प्रतीक चिन्ह। सिंगल लाइट पेंडेंट का प्रतीक चिन्ह, सिंगल लाइट, तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर करेक्ट। ये सिंगल लाइन पेंडेंट का प्रतीक चिन्ह दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा अगला नंबर दिया गया है कि दीवार पर लगे लैंप का प्रतीक चिन्ह। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि दीवार पर लगे जो लैंप का प्रतीक चिन्ह होता है वो कैसा होता है। आपके सामने ऑप्शन में 3 रखा गया है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है। ठीक, अब आपको बताना है कि दीवार पर लगे लैंप का प्रतीक चिन्ह इसमें से कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर करेक्ट। यही होता है दीवार पर लगे लैंप का प्रतीक चिन्ह। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये फोटो डायोड का प्रतीक चिन्ह। अब आपको इसमें से ये बताना है कि इसमें से फोटो डायोड का प्रतीक चिन्ह कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, ये फोटो डायोड का प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न ये रहेगा कृत्रिम श्वास भारत का स्टैंडर्ड संगठन कौन सा है। सबको मालूम होना चाहिए भारत का स्टैंडर्ड संगठन जो होता है BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसको बोला जाता है। ये भारत का स्टैंडर्ड संगठन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है चौक का प्रतीक चिन्ह। यहाँ पे जो चौक दिया गया है यानी चौक का प्रतीक चिन्ह बताना है कौन सा है। तो इसके राइट आंसर होगा चौक का प्रतीक चिन्ह में से आपके सामने ऑप्शन में 3 दिए गए हैं। इसमें से जो सी नंबर होगा यही होगा चौक का प्रतीक चिन्ह। राइट आंसर इज सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चौक का प्रतीक चिन्ह इसी तरह होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न ये रहेगा पुल स्विच का प्रतीक चिन्ह। आपको यहाँ पे करेक्ट करना है कि पुल स्विच का प्रतीक चिन्ह कैसा होता है। ठीक, अब आपको पुल स्विच का प्रतीक चिन्ह के बारे में मालूम होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला जैसे प्रश्न दिया गया है कि सायरन का प्रतीक चिन्ह। आपको यहाँ पे सायरन का प्रतीक चिन्ह के बारे में बताना है कि इसमें से सायरन का प्रतीक चिन्ह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी सायरन का प्रतीक चिन्ह करेक्ट हो जाएगा। सी नंबर जो है इसमें बहुत सारे गोला देकर लाइन खींची गई है, इसी को बोलते हैं सायरन का प्रतीक चिन्ह। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम बता देते हैं पोल चेंजिंग स्टार्टर का प्रतीक चिन्ह। यहाँ पे पोल चेंजिंग स्टार्टर का प्रतीक चिन्ह के बारे में पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर करेक्ट, पोल चेंजिंग प्रतीक चिन्ह। नेक्स्ट प्रश्न है लेजर बीम का चेतावनी चिन्ह। सबको मालूम होगा कि जो लेजर चिन्ह होता है उसका चेतावनी चिन्ह कौन सा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में 4 दिया गया है, इसमें से कोई नहीं है। ठीक, राइट आंसर डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये कुछ 15 से 20 क्वेश्चन में करा दिया हूँ, आप लोग नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए।